हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद आज आप लोग के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इसका लगभग जो है 130 क्वेश्चन को जो है हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है, आम के फल में खाने वाला भाग है। तो आम के फल में खाने वाला भाग जो है इस मध्य फल भित्ति, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी होगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कायिक कोशिका में होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, मेढक। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन एक प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, अलैंगिक जनन है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अंडज है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, एकिडना जो है अंडज प्राणी है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, बांस जो है पूरे जीवन में एक ही बार जो है पुष्पित होता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, युग्मनज जो है द्विगुणित है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से सभी शरीफा का जो है और लीची का और जायफल का खाया जाता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, समयुग्मिकी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा, शैवाल। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, अंडपरजक निम्नांकित में कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से सभी, सर्प भी है अंडपरजक और मगरमच्छ भी है और मुर्गी भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सत्य फल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सत्य फल नारियल है। तो डी होगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, ईस्ट में जो होता है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, सेब जो है मिथ्या फल है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, जेमियूल बनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है स्पंज में जो है जेम्यूल बनता है। इसका राइट आंसर भी होगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, लीची का खाने जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, बीज चोल कहलाता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, बिना निषेचन के फल
निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, अनिषेचन कहा जाता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो इसका राइट आंसर जो होगा, हाइड्रा जो है बर्ड मतलब कलिका से होता है जनन, तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, ईख में ग्राफ्टिक नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है जो ईख में ग्राफ्टिक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो है बिखरे होने के कारण जो है ग्राफ्टिक नहीं होता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु के लिए। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा अंत भूस्तरीय। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा 20 वर्ष। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए शाख पर। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, संयुग्मी कहलाता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, डैश डैश में प्रतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, बायोफिल्म और केलोचेओ। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, तो छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले फूल जो होता है छोटे होते हैं। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी है। तो इसका राइट आंसर जो है केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना वाली होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा द्विगुणित संरचना वाली जो होता है अंडज होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा जीवन काल कहते हैं। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, अकारकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, क्लोन कहते हैं। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, द्विखंडन के आधार पर होता है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, पेंसिलियम में प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, कोनिडिया में होता है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, मासिक चक्र किस में होता है? तो मासिक चक्र जो होता है इसका राइट आंसर होगा डी, बंदर में, कपी में, मानव में, इनमें से सभी होगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा
सी होगा बंदर की ऑस्ट्रोसाइकिल नहीं होता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, एम्ब्रियो जेनेसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एम्ब्रियो जेनेसिस कहा जाता है, सी होगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, युग्मक के संचयन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा सिंगेमी कहा जाता है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, केचुआ जो है एक लिंगी नहीं है। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, 23 जोड़ा होता है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, आवृत बीजी। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, निषेचन तक क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, पेरिकार्प बनता है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो निम्नलिखित में जो है अंडज जो है मानव जो है अंडज प्राणी नहीं है, डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, बांस। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, नीला कुरेजी जो है उसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, परकंड का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, परकंड का उदाहरण है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, कलिका रोपण उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, कायिक जनन का। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, कोनिडिया में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका राइट आंसर जो है जलकुंभी जो है ठहरे हुए पानी में जल ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है। 51 नंबर प्रश्न है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर जो है कुछ ब्रायोफाइटा में जो है गेमा द्वारा प्रजनन होता है, सी होगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित
करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, एक लिंगी सराई का प्रयोग होता है। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, भ्रूणपोष। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है, इसको सी होगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, साइकस में परागन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, 3 कोशीय अवस्था में परागन होता है। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, एंथेसिस की परिघटना धित है क्योंकि? इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, पुष्प कलिका का खुलना। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, बाकिंग फर्न जो है पत्ती के अग्रभाग द्वारा जो है जनन करता है। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, आलू के कंद में आंखें होती है तो यह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कक्ष स्थल कलिका होता है ये। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उभयलिंगी सराई होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, पाइनस जो है उभयलिंगी सराई है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, पपीता जो है एक लिंगी श्रेणी का है। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, अंड जनन कहते हैं। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, शुक्राणु जनन कहा जाता है। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा इसमें एक भाग लेता है। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, तीनों द्वारा होता है। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, स्तंभ के द्वारा होता है। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, एक ही फल के भीतर पराग कोश से पराग कणों का बतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, स्वपरागन कहलाता है। यहाँ जो होगा बतिकान नहीं होता है, बढ़ती कार्ग होता है, तो सही कर लीजिएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, अंडाशय से अंडा निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, अंडो उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, फिलोपियम ट्यूब या नलिका में होता है। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, एपिडीमिस में होता है। उसके बाद
71 नंबर प्रश्न है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, एन सेट होता है। एन के मतलब होता है संख्या होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एक होगा। एक जनक जो भाग लेता है तो अलैंगिक जनन होता है। तो इसका राइट आंसर एक होगा। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न है, माता द्वारा दी गई युग्मक और पिता द्वारा दी गई युग्मक के संलयन से क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा युग्मनज बनता है, बी होगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न है, चलिए 75 नंबर देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर प्रश्न है, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आधत्त बन गई होती है क्या कहलाते। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, गैस्टुला रानी कहलाता है। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा उभयलिंगी कहलाता है, सी होगा। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, जनन प्रक्रिया में जो है जीव अपना संतति को निरंतर बनाए रखना चाहता है। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, जरायुज कहलाता है। अगर पूछता है जो अंडज देता है उसको अंडज कहलाता है। उसके बाद अंडयुग कहलाता है, अंडयुज कहलाता है। उसके बाद 80 नंबर है प्रश्न, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा गर्भाधान कहलाता है, ए होगा। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी और डी दोनों होगा, ओपेलिना और प्लाज्मोडियम में दोनों होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है, किसी अनिषेचित अंडे से बीज के विकास को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, पार्थेनोकोपी कहलाती है। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्यों। क्योंकि जो है एक बीजपत्री कैम्बियन विहीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एस्ट्रोबाइलेंसन द्वारा होता है। उसके बाद
85 नंबर प्रश्न है जीरोटोलॉजी। जीरोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा एजेनिंग को किया जाता है। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा मधुमक्खी। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा 16 गो होता है। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न है किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी त्रिगुणित होता है। उसके बाद 89 नंबर प्रश्न है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा द्विगुणित होते हैं। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा परागकोश में होता है। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न है किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा मार्फालाइसिस कहलाता है। तो मार्फालाइसिस कहलाता है। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न है द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा आवृत बीजी में जो है द्विनिषेचन पाया जाता है। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा जोरेस्टेरा द्वारा जो होता है। उसके बाद 94 नंबर प्रश्न है पिस्टिया में कायिका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा ऑफसेट द्वारा होता है। उसके बाद 95 नंबर प्रश्न है घरेलू मक्खी के माइसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा 12 गो गुणसूत्र की संख्या होती है। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस प्राणी में ओबोविविपेरिटी होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा रैटल सर्प में जो होता है ओबोविविपेरिटी होती है। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न है पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में होता है, डी होगा। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न है यदि नर आकार्की में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा लैंगिक द्विरूपता। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न है पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न है किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा सीराटियम में जो होता है तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 101 नंबर प्रश्न है प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी प्रजनन अवस्था। उसके बाद 102 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा पहले युग्मनज होता है उसके बाद संयुग्मन होता है
उसके बाद युग्मज होता है, उसके बाद भ्रूण जनना होता है। उसके बाद 103 नंबर प्रश्न है, शब्द होमोथालिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। उसके बाद 104 नंबर प्रश्न है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, 140 वर्ष। उसके बाद 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, नारियल में। उसके बाद 106 नंबर प्रश्न है, कौन सी द्विलिंगी जानवर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, केचुआ, हाइड्रा तथा जोक जो है द्विलिंगी जानवर है। उसके बाद 107 नंबर प्रश्न है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, युग्मन। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न है, किसी आवृतबीजी में कितने युग्मक पराग नलिका में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। उसके बाद 109 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में शब्द डायसियस का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा एक लिंगी में डायसियस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 110 नंबर प्रश्न है, बांस जाति में पुष्पन होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पूरे जीवन काल में एक बार। उसके बाद 111 नंबर प्रश्न है, ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। 112 नंबर प्रश्न है, घड़ियाल एवं फलाई का जीवन काल होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 60 वर्ष 1 दिन का। उसके बाद 113 नंबर प्रश्न है, नोड्स को आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में किसमें नया पौधा बनता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, आलू में। उसके बाद 114 नंबर प्रश्न है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, जूस्पोर्स को कहा जाता है सिलिया युक्त बीजाणु। उसके बाद 115 नंबर प्रश्न है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, आइसोगैमेट्स कहलाता है। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 46 गो होता है। उसके बाद 117 नंबर प्रश्न है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है? इसका राइट आंसर ए होगा, एक कोशिकीय जीव में। उसके बाद 118 नंबर प्रश्न है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिसल को साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जो होगा डी, क्लोन कहलाता है। उसके बाद 119 नंबर प्रश्न है, गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद 120 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, पपीता। उसके बाद 121 नंबर प्रश्न है, जब
संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, अलैंगिक जनन कहलाती है। उसके बाद 122 नंबर प्रश्न है, अंडपरजक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, इनमें से सभी, मुर्गी भी है अंडपरजक, सांप भी है अंडपरजक और मगरमच्छ भी है अंडपरजक। याद रखिएगा अंडपरजक जीव जो है अंडपरजक जीव जो है उसे कहते हैं जो अंडा देता है। उसके बाद 123 नंबर प्रश्न है, द्विगुणित होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, युग्मनज। उसके बाद 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। उसके बाद 125 नंबर प्रश्न है, एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है एसिटा बुलेरिया जो है एक शैवाल होता है जो आंत में पाया जाता है। उसके बाद 126 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, ऑस्ट्रेसिया एवं घास के द्वारा। उसके बाद 127 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसके बारे में जानिए, ये बंगाल का आतंक इसे क्यों कहा जाता है? तो जलकुंभी जो है पानी में उगता है और पानी के द्वारा तो ही जो है जो ऑक्सीजन निकलता है, तो ऑक्सीजन को जो है यह सोख लेता है, इसलिए जो है इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। उसके बाद 128 नंबर प्रश्न है, मध चक्र पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में और कुत्ता, इन सभी में पाया जाता है। उसके बाद 129 नंबर प्रश्न है, शल्ककंड का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, शल्ककंड का उदाहरण है। उसके बाद 130 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा फिलिपियन टीम में। 131 नंबर प्रश्न है, आज के लास्ट प्रश्न है 131 नंबर, प्राकृतिक अनिषेचन जनक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, मधुमक्खी। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।